बाबरी बनाने वाले हुमायूं की पार्टी में हिंदू बैन हैं। जो हिजाब नहीं पहनेगा क्या हुमायूं उसको निकाल देगा? हुमायूं कबीर हिंदू का टिकट काटेगा, मुस्लिम को टिकट देगा। একটা অজুহাত হচ্ছে আমি হচ্ছে একটা বেঙ্গলি নিশা চ্যাটার্জি হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে। তো ওনারা চাইবে না কখনোই কি আমি মুসলিম উনি যে দেখাচ্ছেন যে মুসলিম সাপোর্টার, এটাতেই বোঝা যাচ্ছে যে উনি শুধু মুসলিমকেই সাপোর্ট করছে। ये निशा चटर्जी हैं जिनको हुमायूं कबीर में सेक्युलरिज्म दिखता था। हुमायूं कबीर ने भी निशा को विधायक बनाने का वायदा किया था, लेकिन जैसे ही मुर्शिदाबाद में बाबरी की ईंट रखी गई, हुमायूं कबीर ने अपनी असलियत दिखा दी। एक हिंदू लड़की को नीचे ऊपर उठा के नीचे उतार दिया। वो उन्होंने जो खुद बोला था कि हम पूरा मतलब हम सिर्फ मुस्लिम को ही सपोर्ट करते, तो खुद ही अपना मतलब जो काम कर रहे उसी से दिखा रहे। उन्होंने कोई और को करता तो समझ में भी आता। उन्होंने मुझे नहीं रखा, उसमें कोई तकलीफ भी नहीं है मुझे, पर रखता तो कोई मतलब हिंदू को ही देता तो हम समझते सेकुलर पार्टी है। ये सेकुलर पार्टी नहीं है। हुमायूं कबीर ने 2 दिन पहले ही अपनी नई पार्टी बनाई। हुमायूं कबीर की पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा। हुमायूं कबीर ने 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। हुमायूं कबीर का दावा है कि वो ममता को हराने के लिए ही मैदान में आए हैं और इस बार ममता बनर्जी 100 सीट से ज्यादा नहीं हासिल कर पाएंगी। इसके बाद भरे मंच पर निशा चटर्जी को बुलाया और बालीगंज विधानसभा सीट से उनके चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। निशा चटर्जी भी बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद हुमायूं कबीर ने यू टर्न ले लिया और उसे अपनी पार्टी से ही निकाल दिया। निशा को पार्टी से निकालने के पीछे हुमायूं कबीर का तर्क भी सामने आया और वो तर्क ये वीडियो है। निशा चटर्जी सोशल मीडिया स्टार हैं। इंस्टाग्राम में 72,000 फॉलोअर हैं। अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। इसके लिए खुद हुमायूं ने निशा को अप्रोच किया ताकि उनके फैंस मिले और पार्टी का जबरदस्त प्रचार हो। हिंदू वोटर को साधने के लिए बड़े जोर शोर से हुमायूं कबीर ने निशा के नाम का ऐलान किया था, लेकिन बाबरी मस्जिद वाली सोच फिर बीच में आ गई। हुमायूं कबीर बंगाल में सिर्फ मुस्लिम वोट के भरोसे चुनाव लड़ रहा है। हुमायूं कबीर को हिंदू को टिकट देने से मुस्लिम वोट कटने का डर दिखा। मुझे बोला गया था कि मैं स्टेट कम्युनिटी में रहूंगी, इस वजह से ये नया पार्टी तैयार हो रहा है। सेकुलर पार्टी है। बाकी ये ना ही सेकुलर पार्टी हुआ और ना ही एक लड़की को इज्जत उन्होंने दिया। आप खुद ही देख रहे हैं, उन्होंने बोले मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, तो सेलिब्रिटी लोग ऐसे ही कपड़ा पहनता है। कोई हिजाब पहन के तो सेलिब्रिटी बना नहीं है। जो बना होगा हमको पता नहीं। मुझे उठाने का और हटाने का उनका राइट नहीं बनता है। वो मेरा जिंदगी लेके खेले, ये तो मेरा जिंदगी के लोग खेल लिया ना। मेरा इतना फैन फॉलोअर है, मेरा इतना कुछ है, आप लोग इतना कुछ करवाया, आप लोग का पार्टी का टीआरपी बढ़ा, बाकी मेरा जिंदगी तो खराब हो गया ना। इसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? इस वक्त बंगाल में बाबरी का जबरदस्त हल्ला है और हर मुस्लिम वोट में हुमायूं कबीर की अच्छी खासी पकड़ बनती जा रही है। ऐसे में हुमायूं कबीर बिना बुर्का बिना हिजाब वाली खासकर हिंदू महिला को टिकट देगा तो उसकी इमेज डैमेज हो सकती है, लेकिन यह बात खुलकर बोलने की अभी हिम्मत नहीं हुई। हुमायूं कबीर ने निशा को बालीगंज सीट से उतारा। बालीगंज हिंदू बहुल इलाका है जहां 60 से 70% हिंदू हैं। मुसलमानों की परसेंट 30 से 35% है। बालीगंज में इस वक्त सिंगर बाबुल सुप्रियो विधायक हैं। मुसलमान हुमायूं कबीर ने हिंदुओं को साधने का प्लान भी तय कर लिया। बंगाल में जब बाबरी की नींव पड़ी तो हुमायूं कबीर ने कहा था मुस्लिम बहुल 90 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगा, साथ ही 45 हिंदू बहुल सीटों पर भी हिंदू कैंडिडेट उतारेगा। 135 तो सीट में लड़ूंगी, लेकिन 90 सीट जो मुसलमान मेजोरिटी है उनको भी लड़ेंगे। फिर 45 सीट जो हिंदू मेजोरिटी है वहाँ मेरा पार्टी को हिंदू लोग को उम्मीदवार होगा। अपने प्लान को हुमायूं कबीर ने अमली जामा भी पहनाया। निशा चटर्जी को बालीगंज से टिकट भी दिया, लेकिन 24 घंटे में ही यू टर्न ले लिया। हुमायूं कबीर के फैसले पर निशा चटर्जी भड़की हुई हैं। आरोप लगाया है कि उसका टिकट काटकर किसी
मुस्लिम को दिया जा रहा है, जो कि हिंदुओं का अपमान है। हाँ, सिर्फ मुस्लिम पार्टी है, सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट का पैसा लेके, मुस्लिम आदमी लोगों का फीलिंग लेके खेल के देख रहे हैं आप खुद ही देख रहे हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। उन्होंने 24 घंटा का अंदर में उनका लफ्ज चेंज हो गया, तो कैसे बाबरी मस्जिद बन सकता है? उन्होंने तो कल भी जाके बोलेगा कि ये जगह मुझे नहीं मिला, या ये पैसा मुझे नहीं मिला, या ये चीज सरकार होने नहीं दे रही, इसीलिए नहीं कर पा रही हूँ। इन्होंने भी तो कभी भी कुछ भी बोल सकता है। निशा चटर्जी ने हुमायूं कबीर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आरोप लगाया कि हुमायूं ने पार्टी सिर्फ बाबरी के लिए बनाई है, जैसे ही बाबरी मस्जिद बनेगी पार्टी खत्म हो जाएगी। बाबरी मस्जिद का नाम में उन्होंने जो बार बार बोले बाबरी मस्जिद बनाने के लिए संगठन बनाया है, तो अगर बाबरी मस्जिद के लिए संगठन बनाया है तो फिर उन्होंने क्यों बोल रहे कि हमको 90 सीट चाहिए, क्यों बोल रहे कि मैं कोलकाता में पूरा देश में पार्टी बनाऊंगी? तो अगर बाबरी मस्जिद बनाना है कि पार्टी बनाना है, उनको पहले ये समझना पड़ेगा। अभी मुझे नीचे दिखा दिया, अभी एक बंगाली लड़की को हम अगर सपोर्ट करें, आप खुद ही बोले कि ये पार्टी सेकुलर पार्टी है, ये सब धर्म को लेके चलेंगे, कोई किसी का धर्म नहीं मानेगा। आप आपका 2-4 वीडियो भी मैं देख रही हूँ, बोल रहे अब हिंदू को काट के फेंक देंगे। तो ये सब जानने के बाद मुझे नहीं लगता मैंने जो किया वो सही किया। मैंने जो किया बहुत बड़ा गलती किया है, और ये गलती का सजा भी मुझे मिल गया। बंगाल में निशा चटर्जी को पार्टी से हिंदू होने पर पार्टी से निकाल दिया। बंगाल से कुछ ही दूर बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है। 18 दिसंबर की इस तस्वीर को कोई हिंदुस्तानी भूल नहीं सकता। दीपू दास चंद्र की पीट कर हत्या कर दी गई, उसे जिंदा जला दिया गया। इसके बाद बांग्लादेश में जिहादी कहर बनकर टूट रहे हैं, हिंदुओं को मारने की साजिश रच रहे हैं। बांग्लादेश के चिटगांव में जिहादी जमातियों ने हिंदुओं के घरों को उस वक्त फूंका जब हिंदू परिवार के लोग घर में सो रहे थे। बांग्लादेश में शहर शहर, गांव गांव हमले हो रहे हैं।